वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विवेक, मैं आपका फ्रेंड। यहाँ पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सिमिलरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं। ये बेसिकली क्या है, बेसिक है किसका, एक्सरसाइज 15F का। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या होता है और यहाँ पे स्केल फैक्टर्स क्या है, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है स्केलिंग फैक्टर, राइट। सी, सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया है ए बी सी। तो यहाँ पे है ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी, हमने बना लिया है। और एक पॉइंट दिया कहां पर, आउटसाइड द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के बाहर में हमने क्या किया, एक पॉइंट दे दिया पी। फिर हमने क्या किया, यहां से ए तक ज्वाइन किया, यहां से बी तक ज्वाइन किया, यहां से सी तक ज्वाइन किया, और फिर उसको हमने एक्सटेंड किया कहां तक, ए डैश तक, देन बी डैश तक, देन सी डैश तक। तो यहाँ पे वही लिखा है, देखिए ड्रॉ अ ट्रायंगल हमने किया, फिर मार्क अ पॉइंट पी आउटसाइड द ट्रायंगल, वो भी मार्क कर दिया। ज्वाइन पी ए, पी से ए ज्वाइन किया, पी से बी ज्वाइन किया, पी से सी ज्वाइन किया, ठीक है, राइट। फिर हमने क्या किया, प्रोड्यूस पी ए टू ए डैश, इसको प्रोड्यूस किया, यहां तक ले गए, यहां से यहां तक ले गए, यहां से यहां तक ले गए। लेकिन हमने एक कंडीशन डाल दिया, अगर आपको जो प्रोड्यूस करना है वो कितना रहेगा, अप्रॉक्स ट्वाइस ऑफ पी ए, ट्वाइस ऑफ पी बी, ट्वाइस ऑफ पीसी। यानी कि ये जो प्रोडक्शन होगा, ये फिर एक्सटेंशन आपने दिया वो इसका डबल होगा। यहाँ पे इमेजेस है इसलिए आपको ये लग रहा है छोटा, पर ये बेसिकली क्या हमने किया, डबल कर दिया, राइट। तो यहां से क्या हुआ, हमने रेशियो निकाला, तो यहां से हमने क्या निकाला, इन दोनों का, तो ये मल्टीप्लाई था, इसको इधर भेज दिया, तो पी ए डैश बाई पी ए इज इक्वल टू बाई 1। तो सपोज ये हो गया आपका जो पी ए डैश है, ये हो गया आपका पी ए डैश, यहां से यहां तक पूरा बाई, ये हो गया 1, ये भी क्या हो गया, यहां से यहां तक पी से बी डैश तक हो गया 2, और पी से बी हो गया 1, पी से सी हो गया अगेन 2, और पी से सी हो गया यहां पे अगेन 1। तो देखिए यहां पे क्या होगा, साइड के रेशियोज सेम हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया। और वी कैन से दैट इनके भी साइड के रेशियोज क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, सिंस each side of triangle a dash b dash c dash is twice the corresponding side, मतलब अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 1 होगा तो ये भी 2 होगा, ये अगर 1 होगा तो ये भी 2 होगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है, छोटा ट्राइंगल पी ए डैश बी और पी ए डैश, और ये जो है आपका बी डैश, राइट, ये वाला सेक्शन है, ये भी आपका डबल हो जाएगा। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। वही हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। और जब ये हो गया तो हमने ये सीखा क्या, कि बेसिकली जो ट्रायंगल एबीसी है, ये वाला ट्रायंगल ये क्या हो गया, इनलार्ज हो गया, बिग साइज हो गया। कितना बिग साइज हुआ, अप्रॉक्स ट्वाइस। और जो डबल ये बढ़ा तो इसलिए इसका स्केल फैक्टर क्या कहलाएगा, 2। तो दिस इज ऑल अबाउट स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर बेसिकली क्या है कि आप कितना टाइम्स इनलार्ज करेंगे एक ओरिजिनल वैल्यूज को, राइट। तो फिर से समझिए, मैं ओवरऑल एक जिस्ट कर रहा हूं। मैंने ये बताया कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है, फिर एक पॉइंट देना है बाहर में ट्रायंगल का, और फिर पी ए को एक्सटेंड करके पी डैश, फिर इसको एक्सटेंड करके बी डैश, इसको एक्सटेंड करके सी डैश। इसमें क्या हुआ कि ये जो है डबल हो गया किसका, ये साइज का, ये हो गया डबल किसका, इस साइज का, ये हो गया डबल किसका, इस साइज, राइट। तो हमारा क्या हुआ, तीनों साइड के रेशियोज क्या हो गए, मैच कर गए। तो जब तीनों साइड के रेशियोज मैच कर गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, मतलब ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सब सिमिलर हो गया। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज भी सिमिलर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये अगर 1 है तो ये 2, ये भी 1 है तो ये 2, ये 1 है तो ये पूरा 2। होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे इसी को बोलेंगे क्या, इनलार्जमेंट। तो यहाँ पे क्या, सिमिलरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक। यहाँ पे कुछ और भी बेसिक्स है जिसको भी हम लोग देखेंगे, राइट। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइज ट्रांसफॉर्मेशंस को हम लोग के बारे में क्या क्या और है, ठीक है। द इमेज ऑफ द लाइन इज लाइन, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास एक रोड है तो इसका इमेज भी क्या बनेगा, एक लाइन जैसा ही बनेगा, क्योंकि एक जो रोड होता है या ट्रैक होता है ये लेंथ वाइज होता है। तो अगर उसका मैप वाइज करेंगे तो वो भी एक लाइन के फॉर्मेट में शो करेंगे। इमेज ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्रायंगल, यानी कि आपने एक ट्रायंगल बनाया है तो इसका जो इनलार्जमेंट होगा वो भी एक ट्रायंगल ही बनेगा। अगर एक स्क्वायर है तो इसका इनलार्जमेंट स्केल भी क्या बनेगा, एक स्क्वायर ही बनेगा, राइट।
तो यानी कि हम यहाँ पे जो ये समझ रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा या जो भी लाइन होगा या जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इनलार्जमेंट वैसा ही शेप बनेगा, डिट्टो कॉपी बनेगा, राइट। सपोज कोई मेरा मॉडल बनाना चाहेगा तो एग्जैक्टली मेरे जैसा बस छोटा साइज में रहेगा, isn't it? फिर अब है जो एप्लीकेशन जो है आपका इनलार्जमेंट का, ये ट्रांसफॉर्मेशन का, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा आपको कहां दिखता है? बेसिकली मैप्स एंड मॉडल्स में, राइट। और जब भी आप मैप देखोगे ना तो देखना वहां पे साइड में क्या रहेगा? स्केल फैक्टर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? स्केल फैक्टर। मीन्स वहां पे ये दिया रहेगा कि मैप में अगर ये साइज है 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल साइज में वो कितना सेंटीमीटर का होगा, या मैप में अगर 0.2 किलोमीटर के हिसाब से दिया है तो एक्चुअल में हो सकता है वो 200 किलोमीटर का हो। तो दिस इज ऑल अबाउट स्केलिंग। तो स्केल को समझना जरूरी है। तो देखो मैप पहले क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। इट इज अ ड्रॉइंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ और यू कैन से द प्लॉट शोज कंट्रीज। तो कंट्रीज का हम लोग जनरली क्या फाइंड करते हैं? एरिया। तो ये क्या हो गया? 2 डायमेंशन। रिवर का हम लोग क्या फाइंड करते हैं? बेनली लेंथ, राइट। तो ये हो गया आपका एक लाइन वाइज शो करेंगे मैप पे। अगर रोड है तो ये भी हम लोग का क्या होगा? लेंथ वाइज शो करेंगे, राइट। अभी मॉडल क्या होता है? इट इज अ 3 डायमेंशनल शेप ऑफ रियल थिंग। तो कोई भी रियल थिंग का, जैसे बच्चों का टॉय का फैन वगैरह आता है, तो वो क्या है? एक्चुअली मॉडल है बेसिकली किसका? एक ओरिजिनल फैन का, राइट। तो यहां पे अब आते हैं हम लोग स्केल फैक्टर के बारे में। तो स्केल फैक्टर क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन द स्केल ऑफ मैप। मान लीजिए आपके पास एक मैप है, ये एक मैप मैं बना लेता हूं, ठीक है। मान लो ये मैप है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि इसका जो एरिया है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैप मान लिया एक किसी कंट्री का है जो कि एक्चुअल में ये है। तो यहां से यहां तक का क्या सेम ये भी आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? नहीं। तो मान लीजिए 2 इंटू 10⁻20 सेंटीमीटर स्क्वायर में मान के चलता, राइट। तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू है। तो यहां पे जो स्केल फैक्टर हुआ वो क्या हुआ? ये जो आपका मैप का जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू, यही बनता है आपका स्केल ऑफ फैक्टर। इट इज द रेशियो बिटवीन स्केल ऑफ मैप में जो स्केलिंग यूज किया गया ड्यू टू द ओरिजिनल लाइन फिगर या मॉडल, इजंट इट? नाउ तो अब तो होप इट इज क्लियर है। अब आता है हम लोग 1 बाय 1 पे। इसके बाद आता है 1 डायमेंशन। मान लीजिए आपको रिवर का लेंथ जानना है, तो मैप में भी तो क्या होगा? एक मान लिया ये कंट्री था, ये एक नदी रिवर है, ये जो है मान लिया ये है आपका कितना? 5 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या एक्चुअल नदी भी 5 सेंटीमीटर का होगा? नहीं। तो यहां पे भी क्या होगा? एक लंबा सा लेंथ दिया रहेगा, जो ओरिजिनल होगा वहां भी तो एक नदी रहेगी। इसका मान लिया लेंथ कितना था? 5 लाख सेंटीमीटर। तो जब दिस बाय दिस करेंगे तो आपका क्या आएगा? वो आएगा क्या? 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स का या 1 डायमेंशन फिगर्स का। अब आ रहे हैं हम लोग एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा है 2 डायमेंशन, क्योंकि एरिया का क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे अगर आपका जो स्केल फैक्टर होगा वो k की जगह क्या बन जाएगा? k स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड इंटू साइड, इसलिए ये स्क्वायर के फॉर्मेट्स में होते हैं। और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो स्केलिंग फैक्टर तो सेम चीज है, पर यहाँ पे वॉल्यूम के लिए क्या होगा? लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, इसलिए k क्यूब हो जाता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स। यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं। अगर मान लीजिए कि जो स्केल फैक्टर है, मतलब ये जो k का वैल्यू है, अगर वो 1 से बड़ा हो गया तो चीजें क्या होंगी? बिग साइज में कन्वर्ट होंगी। अगर वो लेस देन होगा तो, अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, स्केल फैक्टर अगर है तो वो छोटी हो जाएंगी इमेजेस में या मैप में, इसीलिए उस केस में हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? लेस देन 1। फिर है अगर इक्वल टू 1 रहा तो यानी कि जो मॉडल का शेप है और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, देन इट इज k इज इक्वल टू 1। तो होप इट इज क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का ए में क्या लिखा है? आपका स्केल फैक्टर दे दिया है कितना? 1 बाई 1.25। दिस इज ऑल अबाउट द स्केल फैक्टर, इट इज गिवन। फिर ये बोल दिया लेंथ ऑफ द ओरिजिनल व्हीकल भी दे दिया 1.6 मीटर, और फाइंड करना है कि मॉडल ऑफ लेंथ ऑफ द मॉडल। अब यहां पर क्या है? एज वी नो लेंथ ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू स्केल फैक्टर इनटू ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पर हम लोग का क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द मॉडल स्केल फैक्टर कितना है?
1/2.5 और इसका वैल्यू है 1.6 मीटर, राइट। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 0.64 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। तो आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइट। मूव टू द बी नंबर 1 का 2 में क्या लिखा है देखिए, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द मॉडल ऑफ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर एंड 7। तो मतलब जो मॉडल का लेंथ है वो क्या है 12 और ब्रेथ कितना है 7 और स्केल फैक्टर दिया है 1/20 का, यानी कि 1:20 का रेशियो दे दिया है और ये बोला है कि ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। तो देखिए आपको क्या निकालना है, एरिया नहीं निकालना, आपको है लेंथ और ब्रेथ, यानी अगेन वन डायमेंशनल फिगर है। तो यानी कि हम लोग यहां लिख सकते हैं लेंथ ऑफ मॉडल, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, नहीं लेंथ ऑफ मॉडल आपका कितना दिया 12 दे दिया है, इज इक्वल टू रेशियो यानी कि जो स्केल फैक्टर वो कितना है 1/20 इंटू ओरिजिनल लेंथ के लिए मैं लिख देता हूं, इधर ये डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 20 is equal to length which is equal to 20, 12 to 24 which is equal to length। अब ये जो आया वो क्या आया बेसिकली सेंटीमीटर, पर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना, तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा 2.4 मीटर। सिमिलरली अगर हम लोग लिखेंगे ब्रेथ ऑफ अ मॉडल, तो ब्रेथ अगेन क्या है वन डायमेंशनल है, तो इसलिए यहां पे सिर्फ के रहेगा इनटू ओरिजिनल लेंथ, राइट ना। तो यहाँ पे आपको निकालना है, ये ऑलरेडी दिया है सॉरी 37 विच इज इक्वल टू 1/20 इंटू ब्रेथ ओरिजिनल, तो यहाँ लिख सकते हैं ब्रेथ इज इक्वल टू 7 to the 14 यानी कि 140 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1.4 मीटर। तो देखिए अगेन आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। सी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। होप ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 3 क्वेश्चन में ये दिया है गया है कि लेंथ ऑफ द, एक्चुअली बोर्ड लिख दिया, इट इज अ बोर्ड, ठीक है, दैट इज 2.4 मीटर और लेंथ ऑफ द मॉडल बोर्ड इज 16 सेंटीमीटर। तो देखिए ये सेंटीमीटर या मीटर है तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन एरर आ सकता है, इसलिए पहले इसको भी क्या करेंगे सेम यूनिट में, यानी कि 240 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। लेंथ दे दिया है मॉडल पे वो कितना है 16 सेंटीमीटर है और आपका स्केल SCAL स्केल फैक्टर ऑलरेडी क्या दिया है कि आपको ये निकालना है, राइट। तो लेंथ ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, तो क्या मैं लिख सकता हूं K इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। नाउ तो लेंथ ऑफ द मॉडल कितना है 16 और ये हो गया 240, कैंसिल कीजिएगा 1/15 और 1:15। होप इट इज क्लियर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर हम लोग का क्या दिया गया है, एक्चुअल फ्लोर एरिया दिया है 96 मीटर स्क्वायर, मॉडल का जो फ्लोर एरिया दिया है वो है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट के डिफरेंसेस हैं तो पहले हम यूनिट सेम कर लेते हैं। तो ये जो 96 मीटर स्क्वायर है, कैन आई राइट 96 इंटू मीटर और मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 100 और एक मीटर है इसलिए वापस से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वो सेंटीमीटर में आ गया, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। अब हम लोग फॉर्मूला का देखते हैं, तो एरिया ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के इंटू ओरिजिनल एरिया। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं के इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ मॉडल डिवाइडेड बाय एक्चुअल या ओरिजिनल एरिया, ठीक है। और एक चीज, ये जो एरिया का फॉर्मूला था वो था के स्क्वायर था, राइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ मॉडल बेसिकली कितना है आपका 96 है और ये है आपका 96 इंटू 100 और ये है क्या के स्क्वायर, राइट। तो अब के इज इक्वल टू क्या होगा, तो पहले ये दोनों काट लीजिए, तो ये होगा √1/100 इंटू 100। तो देखिए 100 का पेयर है तो कैन आई राइट 1/100 और 1:100। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर कितना है आपका 1:100 है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये है आपका। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया है, आपके पास दो सिमिलर कंटेनर दिए गए हैं। तो कंटेनर ए का वॉल्यूम दे दिया है 216 और कंटेनर बी का वॉल्यूम दे दिया है 1000 मीटर क्यूब और आपको क्या निकालना है स्केल फैक्टर क्या होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं वॉल्यूम, क्योंकि
विथ रिस्पेक्ट टू आपको बी शो करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बी बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ए, और यहाँ पे ये वॉल्यूम है, सो इट विल बी के क्यूब। तो के क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बी कितना है 1000, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ए कितना है 216। तो के क्यूब यानी कि इधर जाए तो क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, और 216 है मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो गया 10/6। कैंसिल करेंगे तो 2 5 10, 2 3 दैट इज 5:3। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।